लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जब चेंजिंग ट्रायल में पार्टिसिपेट कर रहा था तब कई सारे लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, मगर इसके बावजूद भी चेंजिंग दोनों ही ट्रायल्स में फर्स्ट पोजीशन को हासिल कर लेता है। जिसके बाद एल्डर सीकॉन्ग इन लोगों के थर्ड ट्रायल को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पार्टिसिपेंट्स को मेंटल प्रेशर वाले सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना था। अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि मेंटल प्रेशर वाली सीढ़ियों के ऊपर कई सारे लोगों को चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही होती है, जबकि चेंजिंग तेजी से सीढ़ियों के ऊपर आगे चढ़ते हुए सोच रहा होता है कि मेरे ऊपर पड़ने वाला मेंटल प्रेशर अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन अभी मैं इसे आसानी से बर्दाश्त कर सकता हूँ। मगर तभी हम देखते हैं कि जैसे ही ये सभी लोग एक सर्टेन लेवल को क्रॉस करते हैं, इन लोगों के ऊपर पड़ने वाला प्रेशर अचानक से कई गुना हो जाता है। वहीं इसके बावजूद भी इनमें से कोई भी रुकता नहीं है, उल्टा ये सभी लोग आगे बढ़ने के लिए अब अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल करने लगते हैं। इसी बीच हमें यान टियानलू के बेटे यान साओलोंग को दिखाते हैं, जो यहाँ के मेंटल प्रेशर से लगभग अब जमीन पर गिर गया होता है। वहीं वह चेंजिंग यांग मेंज्यू और कियान यांग को तेजी से आगे बढ़ता हुआ देख करके सोच रहा होता है, ऐसा लगता है कि अब मैं इन लोगों की तरह और आगे नहीं जा सकता हूँ। इधर इतनी देर में हम देखते हैं कि जैसे ही यांग मेंज्यू, चेंजिंग और कियान यांग अगले लेवल पर पहुंचते हैं, इनके ऊपर लगने वाला प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि इस प्रेशर से यांग मेंज्यू और कियान यांग दोनों अपने घुटनों पर आ गए होते हैं, मगर फिर भी चेंजिंग चुपचाप खड़े होकर के सोच रहा होता है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग मेंटल प्रेशर है, लेकिन यह सिर्फ 7th लेवल है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ। यह कहने के साथ में ही चेंजिंग अपने 7 शॉट टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिसे देख करके कियान यांग भी अपने स्फेयर टेक्निक को एक्टिवेट करके चेंजिंग के पीछे आगे जाने लगता है। वहीं यह देख करके यांग मेंज्यू भी अपनी वाटर टेक्निक को एक्टिवेट करके आगे बढ़ने की कोशिश करती है, मगर यहाँ का प्रेशर उसके लिए इतना ज़्यादा हो जाता है कि वह उस प्रेशर की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती है। वहीं हमें चेंजिंग को दिखाते हैं, जो अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करने के बाद में आसानी से आगे बढ़ रहा होता है, मगर उसके पीछे कियान यांग को अपनी टेक्निक एक्टिवेट करने के बावजूद भी आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो रही होती है, जिसे नोटिस करने के साथ में चेंजिंग सोचने लगता है, अगर मैं इस तरह से अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर दूंगा तब भी सारे लोगों का ध्यान मेरे ऊपर चला आएगा। जिसके बाद अगर मैं माउंट आइजुआन के ठीक उसी पीक पर सेलेक्ट हो जाता हूँ जिस पर जियान फेयू और गु साओजुन है, तो मुझे उनसे भी सामना करना पड़ेगा, इसलिए मुझे अपनी पूरी स्किल्स को नहीं दिखाना चाहिए। यह कहने के साथ में ही हम देखते हैं कि चेंजिंग जानबूझ करके यहाँ पर नीचे गिरने की एक्टिंग करता है। हालांकि उसे देख करके कियान यांग कहता है, आखिर में तुम ऐसे टाइम पर कैसे गिर सकते हो, मगर हम देखते हैं कि उसका भी ध्यान भटकने की वजह से वह भी चेंजिंग के साथ में नीचे गिर जाता है, जिसे देखते ही एल्डर सीकॉन्ग अनाउंस करते हैं कि अब यह कंपटीशन खत्म हो गया है। हालांकि हमें दिखाते हैं कि चेंजिंग के गिरने की एक्टिंग करने के बावजूद भी यान यांग मेंगसेंज्यू और साओलोंग उससे पहले वहां से बाहर पहुंच चुके होते हैं, जिसकी वजह से सबसे आखिर में चेंजिंग बाहर आता है। इधर हमें मू किंगलैंड को दिखाते हैं, जो यह देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वहीं यान टियानलू पैलेस मास्टर मुँह से कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास इतने टैलेंटेड डिसाइपल होंगे, क्योंकि यहाँ के तीनों ट्रायल्स में लगातार फर्स्ट पोजीशन को हासिल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, पर फिर भी तुम्हारे डिसाइपल ने ऐसा किया है। यह सुनकर के पैलेस मास्टर मुँह कहते हैं, टियानलू तुम बातों को ऐसे ही बढ़ा रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है कि चेंजिंग का लक इन लोगों से ज़्यादा बेहतर है, इसलिए यह सब कुछ हुआ है। यह सुनकर के अचानक से टियानलू मू किंगलैंड की तरफ देखता है और फिर सीधे पैलेस मास्टर मू के पास जा करके कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह लड़का तुम्हारे बेटी का होने वाला हस्बैंड है। हालांकि पैलेस मास्टर मू इस पर कुछ नहीं कहते हैं, मगर हम देखते हैं कि यह सुनकर के मू किंगलैंड बस दूसरी तरफ देखने लगती है। इतनी देर में हम देखते हैं कि अचानक से यहाँ पर कोई एक एल्डर पहुँचते हैं, जो पास हो चुके डिसाइपल्स में से किसी को देख करके कहते हैं, इस लड़के के अंदर हमारे पैलेस के मिनिस्टर्स भी इंटरेस्टेड हैं, लेकिन फिर भी मैं इस बात के बारे में और बता करके बाकी लोगों को भी उसके लिए इंटरेस्टिंग नहीं बना सकता हूँ। यह कहने के साथ में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और एल्डर पहुँचते हैं, जो कहते हैं कि यहाँ पर पास हुए सारे डिसाइपल्स काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन इसके बाद वह चेंजिंग को नोटिस करते हुए कहने लगते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इन डिसाइपल्स में कोई ऐसा भी होगा जो अपने टैलेंट को छुपा रहा है, इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि वह बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, पर फिर भी मैं देखना चाहूँगा कि आखिर में उसका टाइमिंग टैलेंट कितना है। इधर एल्डर सीकॉन्ग सभी पास हो चुके डिसाइपल्स को बताने लगते हैं कि अब आखिरी ट्रायल में तुम लोगों के टाइम टैलेंट को टेस्ट किया जाएगा, इसलिए मैं बता दूं कि टाइम टैलेंट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, जिसकी वजह से जिन डिसाइपल्स ने पहले 3 राउंड में अच्छा नहीं किया है, वे अगर इस लास्ट राउंड में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो पहले के 3 राउंड का कोई मतलब नहीं होगा। यह सुनकर के सारे लोग लास्ट ट्रायल में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिस पर एल्डर सीकॉन्ग बताते हैं कि अब तुम लोगों का अगला ट्रायल टाइम वैली के अंदर होगा, जहां पर हमारे टाइजुआन माउंटेन के होली मास्टर्स ने टाइम फॉर्मेशन को सेट किया है। वहीं उस वैली के अंदर जाने पर तुम लोग टाइम लॉ को फेस करोगे, इसलिए मैं बता दूं कि तुम्हें उसके अंदर पहुंचने पर तुम्हारे ऊपर आने वाले सारे अटैक्स को तुम्हें डॉज करना है। वहीं जितने ही कम अटैक्स को तुम अपने बॉडी के ऊपर लेते हो, तुम्हारा परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा होगा, मगर जिनको एक लिमिट से ज़्यादा अटैक हिट कर जाते हैं, वे लोग तुरंत उस वैली से बाहर टेलीपोर्ट हो जाएंगे। हालांकि यह सब कुछ कहने के बाद एल्डर सीकॉन्ग सभी डिसाइपल्स को देख करके बताते हैं, तुम सभी लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, इसलिए मैं तुम लोगों की मदद के लिए एक बात बता दूं, उस वैली के अंदर दिखाई देने वाली हर एक चीज़ के ऊपर तुम्हें भरोसा नहीं करना है, इसलिए अब तुम लोग ट्रायल के लिए वैली के अंदर जा सकते हो। यह सुनने के साथ में ही हम देखते हैं कि सारे पार्टिसिपेंट्स टाइम वैली के अंदर चले जाते हैं। वहीं ये लोग यहाँ पर पहुँचते ही देखते हैं कि यहाँ का टाइम और स्पेस पूरी तरह से एक अलग तरीके से काम कर रहा है। ऊपर से इस जगह में ढेर सारे तीर चल रहे होते हैं,
जो ट्रायल के स्टार्ट होते ही इन लोगों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, मगर हम देखते हैं कि उन्हें देखते ही चेंजिंग डॉज करने की कोशिश करने लगता है। हालांकि इन तीरों की स्पीड अचानक से कभी तेज हो जाती है तो कभी एकदम ही स्लो, इसलिए उनसे बचते हुए चेंजिंग कहने लगता है। जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पर लॉ ऑफ टाइम का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए अगर मैं थोड़ा बहुत लॉ ऑफ टाइम को समझ लेता हूँ तो शायद मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा। इधर हमें ट्रायल वैली में दिखाते हैं कि टाइम वैली के अंदर गए हुए सारे पार्टिसिपेंट्स थोड़ी ही देर में टाइम वैली के बाहर चले आए होते हैं, जिसे देख करके कियान यांग कहने लगता है आखिर में इतनी जल्दी इतने ढेर सारे लोग बाहर कैसे चले आए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास भी बिल्कुल टाइम टैलेंट नहीं है। तभी हम देखते हैं कि यांग बेंजियो भी बाहर आ जाती है, जो चेंजिंग को बाहर ना देख करके हैरान होते हुए कहती है क्या चेंजिंग अभी भी टाइम वैली के अंदर है। तब कियान यांग कहता है कि हाँ शायद वह अभी भी अंदर है। वहीं थोड़ी देर में एल्डर सीकॉन्ग अनाउंस करते हैं कि अब टाइम वैली के अंदर केवल 2 लोग बचे हुए हैं, जिसे सुन करके यान टियानलू खुश होकर के पैलेस मास्टर मुंह से कहता है अच्छी बात यह है कि इस बार मेरा बेटा भी अभी तक बाहर नहीं आया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यह कहने के साथ में ही यान साओलोंग बाहर चला आता है, जिसे देखते ही उसके फादर उसके पास पहुंच करके उससे कहते हैं मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा टाइम टैलेंट इतना ज़्यादा अच्छा है। यह सुनकर के यान साओलोंग कहने लगता है फादर हमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना चाहिए क्योंकि कंपटीशन अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। यह सुनकर के जैसे ही यान टियानलू पैलेस मास्टर मुंह के पास वापस जाता है, पैलेस मास्टर मुंह उसे बधाई देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बेटे का टाइम टैलेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिस वजह से टाइची माउंटेन उसे बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। इधर टाइची पीक का नाम सुन करके मो किंगलैन सोच रही होती है चेंजिंग अभी तक बाहर नहीं आया है, इसलिए शायद वह मेरे पीक को ज्वाइन कर सकता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि थोड़ा टाइम बीत जाने के बाद में जब चेंजिंग बाहर नहीं आता है तब सभी लोग बात करने लगते हैं कि आखिर में चेंजिंग अभी तक बाहर क्यों नहीं आया, क्या सच में उसका टाइम टैलेंट इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। तब यह सब कुछ सुन करके उन्हीं डिसाइपल्स में से एक कहने लगता है जो कोई भी ट्रायल वैली के चारों कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन को हासिल करता है वह ऑटोमेटिकली होली लॉर्ड की पोजीशन का कॉम्पिटिटर बन जाता है, जिस वजह से अब हमें यह देखना है कि आखिर में वह किस पीक को चुनता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर चेंजिंग टाइम वैली से बाहर आता है, पर वह सभी लोगों का ध्यान अपने ऊपर देख करके सोचने लगता है आखिर में ऐसा क्या हो गया कि ये लोग मुझे देख रहे हैं। वहीं जब उसे कुछ समझ नहीं आता है तब वह कियान यांग से पूछता है आखिर में क्या हुआ, सभी लोग मुझे घूर क्यों रहे हैं। तब एल्डर सीकॉन्ग बताते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा टाइम टैलेंट सन ऑफ मार्शल सेंट के बराबर है। इधर यह सुन करके हम देखते हैं कि मुक इंग्लैंड के साथ में यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, साथ में खुद चेंजिंग भी हैरान होता है। मगर हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।